सभी मित्रों को नमस्कार। आज एक बड़ा ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा करने आए हैं। मुद्दा नहीं है, एक्चुअल में एक न्यूज हम कल देखे और जो बड़ा विक्षुब्ध कर देने वाला न्यूज था, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। एक बार संक्षिप्त विवरण दे देते हैं कि वो न्यूज एक्चुअल में है क्या। हुआ क्या, 12 फरवरी को एक मेल और फीमेल शेर शेरनी को त्रिपुरा से लाया गया और वो पश्चिम बंगाल के एक पार्क में रखने के लिए लाया गया था। तो वहां से जब वो शेर शेरनी चला था तो जो आधिकारिक दस्तावेज था उस पे उनका नाम पैंथरा दिया गया, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में वो आया तो उसका नाम बदल दिया गया और वहीं से एक विवाद उत्पन्न होती है। हुआ क्या कि नाम बदल करके फीमेल जो शेरनी थी उसका नाम सीता रख दिया गया और मेल का अकबर। तो ये मामला फिर हाई कोर्ट पहुंच गया। विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया है 16 फरवरी को। उसके बाद में 20 फरवरी को सुनवाई होगी। इस मामले पर जो संबंधित अधिकारी रहे हैं उनका कहना है कि नहीं, अभी तक के पश्चिम बंगाल में आने के बाद ये शेर शेरनी का नामकरण नहीं हुआ है। ये कोई इसके ऊपर ओछी राजनीति किया जा रहा है, कोई ऐसे ही गलत अफवाह फैलाए हैं, जो भी हो, लेकिन मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। तो इसी के ऊपर में थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर ये सब जो हो रहा है इसके पीछे लोग क्या, कौन है और इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो इस चर्चा में आज हम फिर एक बार बुला रहे हैं भैया जी को और उन्हीं के साथ शुरू करते हैं। हाँ भैया जी, तो एक बार आपका स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है, एक्चुअल में एक कल हम न्यूज देखे थे और वो बड़ा एक तरह से कहिए कि प्रोवोकेटिव चीज है, खास करके जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए। हुआ क्या कि त्रिपुरा से दो शेर और शेरनी को लाया गया और सफारी पार्क पश्चिम बंगाल में उनको लाया गया और पता चला यहाँ आने के बाद कि उनका नामकरण मतलब नाम बदल दिया गया है और माता सीता के नाम पर शेरनी का नाम रख दिया गया है और शेर का नाम अकबर रखा गया। तो इस मामले को लेकर के विश्व हिंदू परिषद वाले हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में पहुंचे हैं, एक याचिका दायर किए हैं कि इनका नाम जो है तुरंत, ये अगर रखा गया है तो इसको बदल दिया जाए। इससे धार्मिक भावनाएं हमारी आहत होती हैं, लोगों के जो सनातन को मानने वाले हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचता है। अब इस विषय पर जो हमारा जो राय है, जो हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि ये देखिए, सनातन धर्म के ऊपर आघात तो बड़ा हमारे हिसाब से 80 के दशक से शुरू हुई है। जहां तक हमको लग रहा है कि एक सॉफ्ट रूप से पिंच करने का जो प्रक्रिया है लगभग बॉलीवुड के द्वारा 80 के दशक से शुरू कर दिया गया है। लेकिन उसको हम इसलिए कह रहे हैं, उसमें दो पक्ष हो सकता है कि वो एक सॉफ्ट पिंच जो है लोगों को टॉलरेट भी बनाता है। जब किसी आस्था और विश्वास एक ऐसा चीज है कि कभी कभी कुछ लोग बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, एक भी शब्द नहीं सुनना चाहते, तो ये भी एक गलत प्रक्रिया है समाज के लिए। जबकि सनातन में एक व्यवस्था पहले से रही है, शास्त्रार्थ। कभी इस तरह का सनातन धर्म इस तरह का नहीं रहा है कि जो अगर एक लाइन लिख दिया गया है तो उसमें किसी प्रकार का बदलाव, रिफॉर्म्स ये नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें हैं सनातन में पहले से हैं और इसके ऊपर हम इसीलिए, लेकिन 80 के दशक का जो बोले तो उसमें एक सकारात्मक व्यू से उसको नहीं डाला जा रहा, उसको एक नकारात्मक दृष्टिकोण से और वो पिंच किया जा रहा था सनातन के मानने वालों के बीच में। तो उसको भी थोड़ा सा हम छूना चाहेंगे। लेकिन हो क्या रहा है ना कि हर लोग बार बार सनातन आस्था के ऊपर ठेस कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज है कि लोगों के बीच में उन्माद फैलाने का काम करेगा। तो इसके बारे में एक थोड़ा सा संक्षिप्त आप अपना दृष्टिकोण रखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
के माध्यम से आपने आपका विचार जो है शास्त्र शास्त्र पर आधारित है। जहाँ तक बात है 80 के दशक से भी पहले इस प्रयोग शुरू हुए और वो प्रयोग पहले ये राजा तोषक तोषी का प्रभाव जो है सो बॉलीवुड के द्वारा किया गया। हाँ, ये एक तरह से सनातन के ऊपर जो कुठाराघात है वो तो बहुत पहले से शुरू हुआ है। और हाँ, मुझे लगा कि जिस वर्णन पढ़े हैं सीधा आकर के से पक्ष पक्ष में अधिकतर जितने भी पक्ष या इसमें जो ये कहें जो इनके विरोधी हैं क्या किए कि अपने यानी पुरुष प्रधान को जो होता है और नारी प्रधान को खराब और नारी प्रधान को खराब तो वहां से लेकर प्रधानता करते हैं। इसका तो आज लगेगा प्रकार का नाम दिया यहाँ हमारी और अकबर नहीं, इसमें सबसे पहले तो पुरुष और नारी को हम तो अलग करते हैं। मैं तो इसको सीधे से एक, चूंकि जैसा उसको दिखाया गया है वैसे इस संबंधित में एक चीज हम बता देना चाहेंगे कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि अभी तक इसका नामकरण हुआ नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है नामकरण नहीं हुआ, फिर मामला हाई कोर्ट तक गया कैसे? अब आप बोल रहे हैं कि इस पर ओछी राजनीति की जा रही है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। लेकिन कोई ना कोई तो इस मामले पे, और इस मामले पर सोशल मीडिया पर हम देखे हैं, ट्विटर पे बहुत एक खास लोगों के द्वारा बहुत गंदे तरह के कमेंट किए जा रहे हैं जिसको हम बोल भी नहीं सकते। और ये कहीं ना कहीं उन्मादी, हम जब पढ़े हमको इतना जब गुस्सा आ सकता है तो ये आम जन भावना को तो उग्र करने का काम करता है ऐसे सब। अब हम इसको ये देख रहे हैं कि देखिए, इसमें नारी पुरुष को तो बिल्कुल हम हटा देंगे क्योंकि ये सीधा धर्म के ऊपर ठेस किया जा रहा है, किसी के आस्था के को ठेस पहुंचाने की काम की जा रही है। और इसमें जो है, ठीक है, अभी जो सनातन धर्म के मानने वाले कुछ संगठन हैं इसके ऊपर बहुत सारे लोग तो इस न्यूज के बारे में मालूम भी नहीं होगा बहुत लोगों को, तो वो अभी ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन जिस देश में 100 करोड़ लोग सनातन को मानने वाले हैं वहां पर इस तरह से प्रोएक्टिव बातें जो चाहे जिसके द्वारा भी फैलाया जा रहा है, इस तरह से कुठाराघात जो की जा रही है, जो आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ये कहां लेकर के जाएगा और इसका परिणाम क्या हो? आपको याद होगा जो उसको एक बार मिला था जो विस्तार किए और हमको लगता है कि जब वो का मात्रा किस रहा दोबारा जो सीधा सीधा समाज को वर्ग नहीं करता है आपको वर्ग नहीं करता है हाँ, और वर्ग संघर्ष का यदि तो इस देश में तो कुछ भी हो सकता है इसका बड़ा विकराल रूप देखने को मिल सकता है। ये जो आप बोले ना, ये बॉलीवुड में प्रयोग किया गया, तो इसी इसी विषय को हम जो शुरू में बोले थे कि लगभग 80 के दशक से सॉफ्ट प्रयोग तो था। हम उसको बुरा इसलिए नहीं मानते हैं कि इतना टॉलरेंस लोगों में होनी चाहिए कि एक सकारात्मक चर्चा अगर धर्म के ऊपर भी हो, किसी भी चीज पर हो, जिसमें बहुत सारी रूढ़िवादी चीजें हैं जिनको खत्म करने की जरूरत है, रिफॉर्मेशन की जरूरत है, और बहुत कुछ हुआ है, समय समय पे किया गया है सनातन में रिफॉर्मेशन जो है। एक बार नहीं, ये तो एक सतत प्रक्रिया चलती रही है, लोग आए हैं और बड़ा सराहा गया है उनको। सनातन में आज भी उनका स्थान काफी ऊपर रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको एक खास तरह के लोगों के जो विरोध होता है कि किसी प्रकार का उनको भगा दिया गया समाज में, वो उनकी स्थिति को मतलब कि आदरणीय रूप में देखा गया।
तो ये तो एक सनातन की जो बोलते हैं ना कि इंक्लूसिवनेस, अपने अंदर सब कुछ समाहित करने की जो शक्ति है, तो सनातन के मानने वाले लोगों के बीच में ये चीजें हैं। लेकिन इंक्लूसिवनेस तब तक चलेगी ना जब एक सार्थक चर्चा हो, एक प्रोग्रेसिव हो, जिसका कुछ एक अच्छा परिणाम निकले। लेकिन ये सारी चीजें जो अभी हम खास देख रहे हैं पिछले कह लीजिए कि 2 दशक से, कि अब ये चर्चा जो है ऐसा नहीं है कि इसका कोई रिफॉर्मेशन से संबंध है, कोई रूढ़िवादी विचारों को एलिमिनेट करने के उद्देश्य से ऐसा किया जाना। ये सीधा है कि एक खास समुदाय या धर्म के मानने वाले लोगों को हमेशा डेनिग्रेट करते रहे, उनको नीचा दिखाने का एक प्रक्रिया चल रहा है। और इसको हमेशा हम अभी लगातार राजनीतिक लोगों के द्वारा भी समय समय पर घटिया टिप्पणी रामायण वगैरह पर भी की गई है। कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग, और जबकि मैं कहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग, बड़ा हंसी आती है जब उनकी कोई मैं संक्षिप्त वीडियो वगैरह टिप्पणी वगैरह सोशल मीडिया पे देखता हूं, तो वो संविधान की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर का 10% भी उनको नॉलेज नहीं है। उतने बड़े व्यक्तित्व को सिर्फ कहिए कोची राजनीति में उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है, बाकी कोई उनको अच्छी ढंग से ना तो पढ़ा है ना उन्हें समझा है। और इसके कारण बीच बीच में हम देखते हैं कि अंबेडकर को भी आलोचना का सामना करना पड़ता है, जबकि वो बड़ा ही दूरदर्शी आदमी थे। मैं जहां तक उनको पढ़ा हूं, जितना समझा हूं, तो खैर ये विषय से विषयांतर हो जाएगा। हम जो ये कहना चाह रहे हैं कि ये आघात जो किया जा रहा है हमें, तो 100 करोड़ लोग सनातन के मानने वाले, देखिए सनातन संगठन में जो लोग अभी हैं, जो मामले को लेकर के हमेशा कोर्ट के दरवाजा संविधान के दायरे में जो प्रक्रिया है उसी को वो फॉलो करते हैं, और ये एक अच्छी चीज है। और एक तरह से जागृत कोई भी समुदाय हो, समाज हो, संगठन हो, जागृत लोग का यही एक सही निर्णय होता है। लेकिन जब आप किसी चीज के ऊपर एक आम जनमानस के भावना को हमेशा इस तरह से आप चोट करेंगे, तो उसमें जागृति नहीं, जो हमको जो लगता है भय कि ये उन्मादी बनाए, और उन्माद ना तो कभी किसी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ना ही किसी धर्म के लिए अच्छी चीज है। और इसका खामियाजा जो है उकसाने वालों को भी भुगतना पड़ सकता है। आप क्या कहते हैं? आपको कैसा मतलब इसके बारे में लगता है? देख रहे हैं, ये तो है विचार का पहलवान कि हम दूसरे का गुण और उनका जो आंदोलन करना चाहते हैं, या दूसरे को जो है पहचान की कम खाना चाहते हैं, मगर खुद में तेरा ही नहीं पाना नहीं, हम चाहे गलत कर रहे हैं तो सही। जैसे आज अगर एक बार हम तलाक कर सकता है, हाँ उस, लेकिन खैर ये सब चीजों पे रिफॉर्मेशन तो सरकार के द्वारा की गई है, थोड़ा बहुत है। सवाल ये नहीं है आप क्या हैं, आपकी मान्यता सर्वोपरि है, हमें इससे दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत तब आती है कि जब आप किसी के ऊपर आक्षेप करते हैं, कुठाराघात करते हैं, आप किसी भावनाओं को आहत करते हैं, तो इस बात के लिए या तो आप तैयार हो जाइए कि फिर मेरे ऊपर भी ऐसा किया जाएगा, और अगर ऐसा किया जाए तो इसको बर्दाश्त करें, इसको फिर आम जनमानस में बिल्कुल आम बना दीजिए। धार्मिक मामले पे किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार दे दीजिए, और हमको लगता है इसको बड़ा आसानी से लोग स्वीकार कर लेंगे, इसमें कहीं कोई। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम वर्ड यूज किए कि उन्मादी, उन्मादी लोग तब बनता है अपने सवाल पर आप चुप हो जा, एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, पूरा हो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर आपको करने में बड़ा मजा आता है। तो इसमें जो एक दूसरा वर्ग है, तो वो जागृत नहीं होगा, फिर वो एक उन्मादी बनेगा।
और इसका परिणाम फिर हमें नहीं लगता है कि अच्छा है। अच्छा, इसमें एक हमको एक टिप्पणी चाहेंगे। बड़ा ये भी हमको देखने को मतलब देखिए मिला है। आप एक केस हुआ था जो नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं, उनको बिल्कुल बीजेपी तो अपने हाथ से एक छोटा सा डिबेट था जिसमें दोनों दोनों तरफ के, इनके और उनके, दोनों लोग विवादित बयान दिए थे, लेकिन क्लिप को इस तरह से काट करके वायरल किया गया। उसके बाद में 3-4 हत्याएं हुई उसी मामले को लेकर के। और फिर सबसे ज्यादा जो हम आपसे, जिसके बारे में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि न्यायालय कहां तक के इसमें मतलब कि दो तरफा रवैया रहा है, नजरिया, न्यायालय का भी नजरिया हमको इस मामले में थोड़ा सा संकीर्ण लगा है कि किसी वर्ग के लिए तो वो बड़े एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। ये न्यायालय की टिप्पणी थी कि तूने देश में आग लगवा दी, और जबकि सनातन धर्म पे जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो बिल्कुल न्यायालय का रवैया जो घुलमुल टाइप का हमको दिखता है। या तो उनको समाज लगता है कि समाज टॉलरेंस है, तो इस वजह से वो भी थोड़ा सा टॉलरेशन दिखाते हैं। ऐसा आपको क्या लगता है, न्यायालय के इस रवैया पे स्पेसिफिक विचार आपका जानना चाहता तो कुछ भी लोग कर चल जाता है, मगर थोड़ा सा ठीक है, वो आंदोलन सही, कहीं आंदोलन का आधार और कल हो सकता है। वर्ग संघर्ष, हाँ ये तो है कि नतीजा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें, अच्छा, इसमें समाज का क्या दायित्व होना चाहिए? मैं किसी खास समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही समाज की बात कर रहा हूँ। दोनों नहीं, जितने भी हिंदुस्तान में जितने मजहब धर्म पे आस्था संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, इनमें जो सामाजिक एक दायित्व जो होनी चाहिए लोगों की, सभी लोगों की, सभी समुदाय के लोगों की, उनका क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात आप एक ये है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबका गुंजाइश है। हाँ ये तो है। इसमें तो कुछ समाज के द्वारा किया जा सकता है, द्वारा शुरू किया जा सकता है, मगर यहाँ तक का गुंजाइश है ही नहीं, वहाँ की समाज क्या कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, हम मानते हैं कि तर्क की गुंजाइश नहीं, हम उस मामले में रिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे। हमको रिफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमको किसी धर्म और समाज या संप्रदाय में रिफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। हम उस विषय पर नहीं जा रहे हैं, वो तो उनका अपना मुद्दा है। वो किसी भी धर्म का जो रिफॉर्मेशन होता है उस वर्ग के स्कॉलर करते हैं, उस समय पर जब जैसा होगा, इसके ऊपर हमको कोई टिप्पणी नहीं। हमको इस विषय पर मतलब आपका विचार जानना चाहते हैं कि सभी वर्ग के, ये जो दूसरे धर्म संप्रदाय या आस्था के रखने वाले लोगों के ऊपर जो इस तरह की टीका टिप्पणी की जाती, इसके ऊपर सामाजिक दायित्व तो क्या होना चाहिए? जो अपने युवा वर्ग, ठीक है, कोई न कोई जो भी इस तरह के सोशल मीडिया या कहीं भी जो लोग आ रहे हैं, वो भी समाज से ही आ रहे हैं, परिवार से भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बारे में लोगों को पता नहीं होगा, पता तो होगा। तो वो उसके रोकथाम करना नहीं चाहते हैं या और बढ़ावा देना चाहते हैं, वो तो चलिए एक बात हो गई। और करना क्या चाहिए इसमें, हम ये चीज समझना चाहते सबसे पहली बात ये है कि अगर इसको आप कहीं दिखाई देता है तो इसके लिए जागृति की जरूरत है, और अगर जागृति आती है तो जागृति लाने वाला होगा कौन? युवा। युवा जागृति लाती है तो वर्ग संघर्ष घूमेगा, अगर युवा नहीं जागृति लाती है तो वर्ग संघर्ष परिणाम आएगा। हैं। हाँ देखिए, युवा को तो जो ये ठीक है, युवा के अंदर भी उसको एक गाइडलाइन तो चाहिए। युवा एक चीज जान लीजिए कि युवा एक क्रांतिकारी बन सकता है, एक आंदोलनकारी बन सकता है। युवा का जो शक्ति है उसको मार्ग प्रशस्त करने का काम जो है, हमेशा समाज के बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, इन्हीं के कंधों पर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि या तो वो फेल हो रहे हैं,
या फिर अपना दायित्व से भाग रहे हैं? इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नकार नहीं। कुछ उदाहरण है, अगर देखा जाए तो हमारे स्वास्थ्य सरकार बिल्कुल जो है क्रांतिकारी। खैर हम तो उनको अपवाद में लेके चलते हैं, क्योंकि वो नेतृत्व क्षमता, क्रांतिकारी क्षमता, ये सारा कुछ वो तो एक तरह से अगर भगत संपूर्ण। नहीं तो उनको हम थोड़ा सा क्रांतिकारी तो जबरदस्त मानते हैं, लेकिन नेतृत्व के मामले में, और वो कभी, वो खुद भी यही साबित किए, लेकिन उनके अंदर एक दूरदर्शिता था। लेकिन खैर ये जो मुद्दा है ना, ये हमारा विषय थोड़ा हट जाएगा, क्योंकि ये विषय जो है धार्मिक आस्था को लेकर के है। हम्म, क्रांति को नया समझ दे सकते हैं। अच्छा, हाँ ये तो है कि युवा करने वाले ही युवा वर्ग है। अब दिक्कत तो यहाँ आ जाती है, ये सारे जो कांड होती है सोशल मीडिया पर, आप जाकर के देखिए, ये युवा ही मिलेंगे। जितने वीडियो डालने वाले, उल्टा सीधा लिखने वाले हैं, और ये बड़े खुश होते हैं कि हम कोई बड़ा मतलब तीर चला दिए। इनको अंदाजा नहीं है कि अगर इसी तरह का उन्माद में 20 से 25 करोड़ भी लोग आ गए, तो फिर राष्ट्र की स्थिति क्या होगी? आप अब इसमें हम थोड़ा सा, चलिए एक कैलकुलेट संक्षिप्त रिमार्क दे दीजिए। रायगढ़ के बाद में हम तो इसमें जब वर्ष शुरू होता है तो पूरे वर्ष पूरे सभी प्रभावित होते हैं, सभी प्रभावित। नहीं है। जो लोग हैं वो वही क्यों है जो फंसते हैं। कल जयराम जी नहीं हो सकता है। हम्म है। इस विषय पर थोड़ा हम लेट हो गए, हम एक भी चर्चा नहीं कर पाए हैं, जबकि जरूरत थी। ये बड़ा गंभीर मुद्दा था। ऐसे भी इसका जो डेप्थ है उसके बारे में चर्चा किया जा सकता है। चलिए इसको हम फिर कभी रखेंगे, इस मुद्दे को अभी हम नहीं छेड़ना चाहेंगे। बाकी हम यही कहना चाहेंगे, एक अपने तरफ से हम रिमार्क देना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं, सभी धर्म आस्था के मानने वाले लोग, थोड़ा सा अपने घर परिवार समाज को दिशा निर्देश दीजिए। ये चीजें अच्छी नहीं हैं, आपको कोई सकारात्मक गंतव्य तक नहीं पहुंचाएगी। ये इनका जो है नकारात्मक ही परिणाम निकला है, और कभी कभी बड़ा विभत्स रूप देखने के लिए मिलता है। तो जहां तक हो सके इन चीजों को हटाइए, रोकिए उनको। अगर आसपास आपके लोग, बीच आप लोगों के बीच में लोग ऐसे दिखाई देते हैं तो उनको रोकने का प्रयास कीजिए। किसी भी हाल में इस तरह की चीजों को बढ़ावा मत दीजिए। आजकल इंफॉर्मेशन का जमाना है, ये चीजें बहुत जल्दी फैलती है, और हर वर्ग में, जन जन तक ये सूचनाएं तुरंत पहुंचती है, और इसका कभी कभी बड़ा खराब रूप देखने के लिए मिलता है समाज में। तो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखें। और इस चर्चा में आपको हम दोनों की चर्चा जो है ये कितना अच्छा लगा, इसके बारे में अपना राय जरूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। और कुछ सुझाव अगर देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में दें। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर किसी नए समाचार विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।